हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग यहाँ क्लास 9th केमिस्ट्री का सेकेंड लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है इज़ मैटर अराउंड ऑफ प्योर। यानी हमने फर्स्ट चैप्टर को ऑलरेडी से पहले हम लोग थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर में जो भी पढ़ा उसको रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से। तो बेसिकली जो फर्स्ट चैप्टर था वो बड़ा बेसिक था और उसमें ये बताया गया था कि मैटर क्या होता है, यानी मैटर की डेफिनीशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया था। उस चैप्टर के अंदर मैटर को बेसिकली दो पार्ट में क्लासीफाई किए थे हम लोग। एक के किस चीज़ पे, फिजिकल पे, और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। और वहाँ पे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, यानी सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, इनका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, और इन सारे टॉपिक्स के कन्वर्जन के बारे में पढ़ा था। यानी सॉलिड से लिक्विड जाएगा तो क्या होगा, लिक्विड से गैस जाएगा तो क्या होगा, गैस से सॉलिड हो जाएगा तो क्या होगा। तो इन सारी चीज़ें पर हम लोग बात कर चुके हैं और यहाँ हम लोग सेकेंड लेसन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है इज़ मैटर अराउंड ऑफ प्योर। क्या आस पास के सब्सटेंस प्योर हैं? वैसे हमारे डे टू डे लाइफ में जैसे मिल्क हो गया तो हम लोग कहते हैं कि ये मिल्क क्या है, प्योर है, यानी मिल्क के अंदर कुछ चीज़ मिलाया हुआ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे हम लोग बोला कि ये वाटर है तो वाटर के अंदर केवल वाटर ही है। ऐसा हम लोग डे टू डे लाइफ में बोलते हैं कि जो प्योर सब्सटेंस वो होता है जो एक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करने जा रहे हैं। यानी ये जो पूरा चैप्टर होगा उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे क्या होता है, और उसके बाद सॉल्यूशन, सॉल्यूट, ये ऐसी चीज़ें पर बात करेंगे हम लोग। सॉल्वेंट क्या होता है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझते हैं कि प्योर और इम्प्योर क्या होता है। ठीक है। तो हमारे डे टू डे लाइफ में किसी एक चीज़ को हम लोग प्योर बोलते हैं, लेकिन साइंस का ये नहीं कहता है। आपके हिसाब से मिल्क क्या है, प्योर है, क्योंकि उसमें मिल्क ही है। लेकिन साइंस ये कहता है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर पाए गए छोटे छोटे पार्टिकल वो सारे के सारे एक कैटेगरी के होंगे, यानी एक ही टाइप के होंगे, तब हम कहेंगे कि सब्सटेंस हमारा क्या है, प्योर है। यानी हमने लिख रखा है कि अकॉर्डिंग टू साइंस, यानी विज्ञान के तहत, ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस आर द सेम इन द केमिकल नेचर। यानी ऐसा नहीं है कि किसी सब्सटेंस के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, यानी छोटे छोटे पार्टिकल हैं, उन सारे पार्टिकल सेम नेचर के होने चाहिए केमिकली में। ठीक है। यानी केमिकली सेम नेचर के होने चाहिए। जैसे आपने बोला कि मिल्क है, मिल्क प्योर है, ठीक है, लेकिन साइंस कहता है कि मिल्क प्योर नहीं है। क्यों? मिल्क इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन पाई जाती है। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट भी है। तो ऐसे करके थोड़े थोड़े मात्रा में लगभग सारे ही विटामिन पाए जाते हैं। तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि जो मिल्क है वो क्या है, प्योर है। आपके अकॉर्डिंग प्योर है, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग प्योर नहीं है। प्योर का मतलब ये होता है कि जो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो सारे सेम नेचर के होने चाहिए। जैसे हमें माना कि इसमें फैट पाया जाता है, तो फैट के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे फैट के ही होने चाहिए, दूसरे नहीं होने चाहिए। तब हम कहेंगे कि सब्सटेंस प्योर है। ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमें यही देखना है कि मैटर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके आधार पर प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। अच्छा, इम्प्योर सब्सटेंस को मिक्सचर भी कहते हैं। ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस के मिक्सचर भी कहते हैं। तो प्योर सब्सटेंस आपको समझ में आ गया, इम्प्योर समझ में आ गया। प्योर सब्सटेंस को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। ठीक है। और फिर एलिमेंट के अंदर तीन पार्ट होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो बेसिकली हमारे यही पढ़ने हैं। और मिक्सचर्स के अंदर दो आता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। और इसके बाद हम लोग आगे इन सारे टॉपिक्स को एक एक करके पढ़ते हैं। तो अब हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि एलिमेंट्स और कंपाउंड क्या होता है। मैटर का हमने समझ लिया कि प्योर क्या होता है, इम्प्योर क्या होता है। अब हम लोग प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। तो चलिए एलिमेंट और कंपाउंड को समझ लेते हैं। तो एलिमेंट बेसिकली वो होता है जो कि एकदम शुद्ध होता है, यानी एलिमेंट के अंदर किसी प्रकार की मिक्सिंग नहीं होती है। ठीक है। तो एलिमेंट वो कहता है कि एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ सेम काइंड्स ऑफ एटम्स एंड विच कैन नॉट बी फर्दर स्प्लिट। यानी एलिमेंट वो होता है जो सेम सब्सटेंस की पार्टिकल होता है। जैसे हम आपको बताएं कि यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है, या फिर कोई भी आप ले लो
हीलियम ही ले लो, तो यहाँ किसी बॉक्स के अंदर हीलियम, तो हीलियम ही केवल पाएगा। जितने भी एटम्स होंगे, मान के चलो ये बॉक्स है, इसके अंदर 50 है, तो 50 जो एटम होंगे 50 के 50 क्या होंगे, हीलियम के ही होंगे। यानी एलिमेंट के अंदर किसी प्रकार की मिक्सिंग नहीं होती है। ठीक है। वहीं बात करें कंपाउंड, तो कंपाउंड वो होता है जो किसी फिक्स रेशियो के अंदर मिलकर बना होता है। यानी जैसे एलिमेंट के अंदर क्या है कि एलिमेंट के अंदर किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। जो बिल्कुल प्योर होता है वो क्या होता है, एलिमेंट होता है। लेकिन कंपाउंड के अंदर वो नहीं होता है। सब्सटेंस विच आर मेड बाय 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स, यानी वैसे सब्सटेंस जो 2 और 2 से अधिक एलिमेंट से मिला होता है उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। ठीक है। जैसे मान के चलो वाटर कैसे बनता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को कॉम्बिनेशन से, तो चूंकि हमारा H2O क्या हो जाएगा, एलिमेंट नहीं बल्कि कंपाउंड हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वाटर के अंदर दो एलिमेंट आ गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इन दोनों से मिल के जो हमारा वाटर बना वो क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी एलिमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। तो हम लोग वहीं देखेंगे अब। तो एलिमेंट के अंदर ये जो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है एलिमेंट के अंदर, तो उसमें क्या है, मेटल्स है, नॉन मेटल्स आ जाते हैं और मेटलॉइड्स आता है। तो इनकी जो